हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना साथियों 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग साथियों ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? इसका सही उत्तर होगा साथियों 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा साथियों 21% है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? साथियों यह कह रहा है कि कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विटामिन के। विटामिन के खून का थक्का बनने में सहायक होता है। तो चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, खेल से संबंधित प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत साथियों 1905 में हुआ था। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। 1905 में ही साथियों बंगाल विभाजन भी हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। इन्हें भी आप लोग ज़रूर याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा हार्ड कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन साथियों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ आयोजित की जाती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतिवर्ष मेलबर्न में आयोजित की जाती है। इसी भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 को हुई थी। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है तथा इसका आयोजन प्रतिवर्ष मेलबर्न में होता है। इसलिए आप लोगों को इसे भी याद रखना है ताकि कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ना छूटे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा रोम में। FAO का मुख्यालय साथियों रोम में है, यानी खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है कि वायु की गति का मापन किया जाता है। साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वायु की गति का मापन किससे किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति का मापन साथियों एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9 कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा होमी जहांगीर भाभा। साथियों परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10 कि सौरमंडल के
किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा शुक्र। सौरमंडल के शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो साथियों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, इन्हें भी आप लोग जरूर याद रखें। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा अरुण कुमार मिश्र। साथियों, अरुण कुमार मिश्र जो हैं वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वसुदेव। साथियों, कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तथा शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो साथियों, प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वसुदेव। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल से संबंधित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा पोंगल। पोंगल जो है साथियों वो फसल से संबंधित एक त्यौहार है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों 3 मार्च को। प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।